तो हिंदी स्कूल में आपका स्वागत है। समास करेंगे हम और समास का आज हम भाग 1 करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि समास किसे कहते हैं, व्हाट इज समास। तो इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा। जैसे अभी आप जहाँ बैठे हो, ठीक है, उसके आसपास जो चीज़ें आप देख रहे हो उन्हीं में से किन्हीं चीज़ को आप इमेजिन करो। जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। आपके घर के पास में जहाँ आपकी मम्मी या आपके दादा या दादी पापा जो भी खाना बनाते हो, लाइक किचन, ओके। तो उसे आप हिंदी में क्या कहते हो, क्या कहते हैं हम हिंदी में। तो मैंने कहा कि आप अपने घर के पास में इमेजिन करो कि कुकिंग हो रहा है, तो उसे हिंदी में क्या हम रसोई कहते हैं। यस। और जो हाउस है उसे हम घर कहते हैं। तो क्या इसे हम रसोई घर कहेंगे? ऑफ कोर्स इसे हम रसोई घर कहेंगे। तो रसोई मीन्स व्हाट? कुकिंग, ठीक है, कुकिंग। और हाउस मीन्स घर। तो कुकिंग के लिए घर या कुकिंग का घर, राइट। तो इसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर। फाइन। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम उसे ये कहें कि रसोई के लिए घर, और वहीं पर एक और आपका दोस्त कहता है वाई यू आर स्ट्रेचिंग इट, रसोई के लिए घर, वी कैन से इंस्टेड दैट रसोई घर सिंपली। या सो रसोई घर जो आपने बोला, वो क्या करा आपने? उस बड़े वाले टर्म को छोटा करा, राइट। सो रसोई के लिए घर के जगह पर आपने कहा रसोई घर। इसे ही समास कहते हैं। सो समास क्या होता है? किसी भी बड़े टर्म को छोटा करना, संक्षिप्तीकरण आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। उतने डिफिकल्ट वर्ड को ना याद करते हुए हम ये समझेंगे कि समास की परिभाषा क्या है और उसके प्रकार उदाहरण क्या है। जैसे मैंने भी बताया रसोई घर, तो उसका एक उदाहरण हुआ। परिभाषा इसकी क्या है कि जब दो से अधिक अर्थ के शब्दों के मेल मिलाप को अगर हम संक्षिप्त करते हैं, छोटा कर देते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं, ठीक है। तो समास की परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए शब्द को जब हम बनाते हैं और वो किसी लंबे टर्म का छोटा रूप होता है, उसे हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसमें दो से अधिक शब्द थे ना, एक रसोई था, एक के लिए था और एक घर था, राइट। अब इनको हमने तीन को से मिलाकर के क्या करा? दो। तो एक छोटा कर दिया, नया शब्द बनाया, इसे नवीन शब्द बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फाइन। तो समास के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। अगर आप इसे पढ़ो तो आप इसको देख पाओगे कि ये बता रहा है कमल के समान चरण, ठीक है। तो यहाँ पर कमल एक 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 शब्द हो गया, के समान को आप मान लो एक शब्द, ठीक है। और चरण, चरण मीन्स, चरण मीन्स क्या होता है? पैर, ओके, ठीक है। कमल मीन्स लोटस फ्लावर। तो के समान इतने सारे लंबे वर्ड हैं, इसको हमने छोटा करके क्या बोला? चरण कमल, ठीक है। अब बोलोगे सर वाई वी शुड डू दिस, बोलते हैं ना चरण के समान, कमल के समान चरण, क्या इशू है? नो, इन हिंदी और जैसे इंग्लिश में भी हम शॉर्ट करके मल्टीपल ऐसे वर्ड्स हैं उसको कंबाइन करके एक वर्ड बोलते हैं। प्रोवर्ब को भी शॉर्ट करके बोलते हैं। उसी तरह से समास एग्जिस्ट करता है। ये क्या करता है? हमारी जो भाषा है उसे उसे बहुत सरल बनाता है, ठीक है। इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, राइट। अब है रसोई के लिए घर, रसोई घर मैंने एग्जाम्पल दिया था। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। तो सब ये जो देख पा रहे हो आप, ये लेफ्ट पार्ट में जितने देख रहे हो, ये सभी क्या है? समास का पूरी तरह से वृहत पैमाने पर बना हुआ एक लंबा फ्रेज कह लो या फिर वाक्य का भाग है, ठीक है। लेकिन इनके इस पूरे टर्म को हमने छोटा कर दिया और वो बन गया समास। तो ये समास अगर है तो ये चरण इसका हम एक टर्म मान लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपने टर्म पढ़ा होगा, है ना। तो वो टर्म अगर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐसा अगर समझो, तो भाई इसका पहला टर्म है ये। टर्म को हिंदी में पद कहते हैं। तो यू कैन रिलेट कि ये पहला पद है और कमल इसका अंतिम पद है, लास्ट वाला टर्म है, ठीक है। तो पहला पद और दूसरा पद और अंतिम पद वॉट एवर, तो ये दोनों पद को हमने स्प्लिट कर दिया यहाँ पर, है ना। एक ही है ना, देखो आप, रसोई एक टर्म हुआ, घर एक टर्म हुआ, राइट। इन दोनों टर्म को हमने क्या करा? स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने को ही कहते हैं समास विग्रह, समास विग्रह।
तो यहाँ पर तो स्पेशल स्लाइड नहीं है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ यहीं पे आपको कि इसे हम कहते हैं समास विग्रह। बेटर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि ये जो पूरा टर्म है, ये यहाँ पर चरण, इसे हम कहते हैं पूर्व पद, मतलब पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। और ये जो कमल है ये आपका हो जाएगा अंतिम पद, जिसको आप एंड टर्म भी कह सकते हो या फिर सेकेंड टर्म भी कह सकते हो, दैट इज फाइन। तो ये चरण कमल, अभी पहला पद ये पूर्व पद था और ये उत्तर पद था, ये उत्तर पद भी कहते हैं इसे, ठीक है, मतलब अंतिम पद मीन्स उत्तर पद। तो ये दोनों पद को स्प्लिट कर दिए इसको लगाने से, के लिए लगाने से, पर लगाने से, का लगाने से या का लगाने से, इन चीजों का प्रयोग करके हमने क्या करा, इसे स्प्लिट कर दिया और इसे ही कहते हैं विग्रह, मीन्स समास विग्रह। ठीक है, याद रहेगा, बेसिक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा अपने 6 से लेकर के, इसको तो ऑलरेडी आपने पढ़ा ही होगा, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको और डीप में जाने कि ये टर्म और क्या क्या है, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। समास के अन्य नाम क्या क्या हैं? इसको समासिक शब्द भी कहते हैं और समस्त पद भी कहते हैं। जैसे एक पद, दो पद, तो मिलकर के समस्त पद हो गया, ठीक है। अभी मैंने यही बताया आपको कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है, और उत्तर पद मीन्स एंड टर्म, मतलब लाइक जो बाद में आता है उसको। जैसे एक एग्जाम्पल था ना वहाँ पे चरण कमल, तो कमल चरण, ऐसा नहीं, चरण कमल। तो चरण कमल दोनों अलग अलग टर्म है, उसमें से पूर्व पद क्या होगा, उत्तर पद क्या होगा, प्लीज डू कमेंट। आगे देखो, समासिक शब्द के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, मीन्स इसके जो पहला टर्म होगा वो। एग्जाम्पल रसोई घर, तो रसोई क्या होगा, पूर्व पद, घर क्या होगा, उत्तर पद। नेक्स्ट, अब मेन जो बात है हमारा कि भाई समास के टाइप्स कितने हैं, ये मैं उनके लिए ये वीडियो बनाया हूँ जो अपने क्लासेस में नहीं समझ पाए और बेसिकली उनको बहुत ही बेसिक से समझना है, हु थिंग्स लाइक कि समास इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो उनके लिए ये है कि मैं 2 पार्ट में इसको बना रहा हूँ, पहले हम 3 पार्ट करेंगे, उसके बाद फिर 3 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो समास के 6 टाइप्स हैं, यही डिफिकल्ट है 6 वेद को याद करना। तो इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से अगर आप याद करो तो बहुत आराम से हो जाएगा। टी के डी ए डी बी, ओके, टी के डी ए डी बी। सर ये क्या है, टी के डी ए डी बी क्या है? तो मैंने इंग्लिश में इसका नाम लिया, दैट इज फॉर स्टार्टिंग इनिशियल टी के डी, ओके। क्या क्या है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, एंड ए डी बी, अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, ओके। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो आप तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व और बहुब्रीहि। जरूरी नहीं है इसको याद रखने की, बट अगर आप इसके डिटेल में इसको जानोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा और याद तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास को पढ़ना है, जान लेते हैं बेसिकली ये है क्या। तो तत्पुरुष समास, नाम ही बहुत आपको लग रहा होगा कि ये पुरुष के बारे में कुछ बता रहा है क्या, है ना। तत्पुरुष क्या है ये समास? तो तत्पुरुष समास में एक कॉमन चीज है कि जो पूर्व पद है, उत्तर पद है, इसी में खेल चलेगा पूरा। अभी सारे समास के टाइप्स में इसी का खेल चलेगा। खेल मीन्स गेम। तो गेम क्या होने वाला है भाई, तो गेम होने वाला है 2 टर्म का ही, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। अब किसी में फर्स्ट टर्म मेन होगा, किसी में सेकेंड टर्म मेन होगा, ठीक है। ये तुम्हारे टीचर बता रहे होंगे प्रधान होते हैं, मीन्स मेन होते हैं, लाइक इंपॉर्टेंस उस टर्म की ज्यादा होती है। सपोज राजकुमार, तो राजकुमार यहाँ पर 2 टर्म है, राइट। इसमें उत्तर पद क्या है, ये वाला राजकुमार है, इसमें राजा, राजा का, राजा मीन्स पहला पद, कुमार मीन्स दूसरा पद। तो अगर हम इसको विग्रह करते हैं ना तो ऐसा बोलते हैं, राजा का कुमार, राजा का कुमार, ठीक है। तो आप ये मुझे बताओ कि इसमें से मेन क्या है, मतलब राजा का बेटा, तो बेटा मेन है, सेकंड टर्म मेन है, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्तर पद जहां प्रधान हो तो वो होता है तत्पुरुष। ये पहला ट्रिक याद करने का। और दूसरा ट्रिक मैं बताता हूँ आसान वाला। आसान वाला ये है कि जब इसको स्प्लिट करते हैं तो इसके बीचों बीच जो चिन्ह आता है, ये जो वर्ड आता है, देख रहे हो ना ये टर्म, ये कारक चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह कितने हैं पता है आपको? 6 आप पढ़ते होंगे ना, 6 से 7 पढ़ते होंगे। क्या क्या, कर्ता ने, कर्म को, तो है ना, ने,
को, के लिए, ऐसे बहुत सारे टर्म आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर टर्म हैं जिसको हम देखते हैं कि वो क्या आते हैं, मतलब लाइक कारक चिन्ह है। तो अगर कारक चिन्ह आते हैं उसमें, जिसको आप विभक्ति कहते हो, तो तत्पुरुष समास में है। तो विग्रह से पहचान लोगे दूसरे ट्रिक से, ये वाली ट्रिक से। और अगर आप पहचान रहे हो सिर्फ समस्त पद से, तो आप ध्यान रखना कि उसका सेकेंड टर्म मेन होता है। अभी एंड में मैं इन तीनों समास की ट्रिक्स बताऊंगा, बहुत ही आसानी से, जो इसके अलावा पहचान सकते हो। तो डू कंटिन्यू दैट। नाउ धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ मीन्स रिलीजियस जो बुक हैं, हॉली बुक हैं, उसके बारे में। तो धर्म का ग्रंथ या धर्म के लिए ग्रंथ, क्योंकि बस एक तरीका बताता हूँ कैसे याद रखोगे, सिंपल सा तरीका है। ये 6 चिन्ह याद रख लेना, ने, को, के लिए, से, में, पर, है ना। ये जितना भी है, काकी के या जो भी है, ये जो 6 टर्म्स हैं, ये बीच में जो आते हैं विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह, इन 6 को अगर तुमने याद कर लिया, ठीक है। अगर ये चिन्ह तुम्हें चाहिए कि लिख करके भेज दो सर, डेफिनेटली आई विल सेंड इट। सो उसमें क्या है कि अगर आप ये पहचान गए हो, तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि उसको, क्योंकि आप स्प्लिट करके देखोगे। सपोज धर्म ग्रंथ ही है, ले लो एग्जाम्पल, तो इसको स्प्लिट करो। तो पहले क्या बताया था सर ने, तो धर्म ने ग्रंथ, नो, इट्स नॉट गुड। लाइक ने ग्रंथ कैसे होगा, धर्म मीन्स रिलीजन, ग्रंथ मीन्स कोई बुक, है ना, हॉली बुक। तो धर्म का ग्रंथ, ने, को ग्रंथ, के लिए ग्रंथ, लाइक दैट। यू जस्ट स्टार्ट पुटिंग, वो 6 बीच में स्प्लिट करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फिट बैठेगा। और ये भी है, तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है। ये लंबी चौड़ी भाषा मत देखो, बस ये समझो तुम यहाँ पर कि इसमें विशेषण की बात होती है, मतलब लाइक एडजेक्टिव, थोड़ा ये विशेषता बताता है, ठीक है। तो उस पे ये डिपेंड होता है, लेकिन सेकेंड टर्म मेन इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखना। इसमें देखो कारक चिन्ह जैसे को, से, के लिए, से, काकी, के, में, पर, यही 6 चिन्ह के बारे में बात कर रहा था। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख करके रख सकते हो। अगर ये बीच में कहीं भी आया तो आप निश्चिंत हो जाना कि वो तत्पुरुष समास ही है। ये एक और यहां पर बताया गया है कि विशेषण विशेष्य भी होते हैं उसमें, ठीक है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, के लिए जो है, ये कभी कभी संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए का लोप भी हो जाता है, तो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। मतलब जिस तरह से कारक का चिन्ह आएगा उस तरह से उस समास के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा आपको कि तत्पुरुष समास के भी और कितने भेद हैं और वो कैसे कैसे पहचाने जाते हैं। जैसे कर्ता तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, है ना, संप्रदान तत्पुरुष समास कौन होगा, तो वो अलग अलग है। अब एक एक खास करके ये जो अंतिम जो भेद होता है, ये नए तत्पुरुष समास होता है, नए तत्पुरुष। इसको नन्य भी कोई कहते हैं और नए भी कहते हैं। इसमें पहला पद ही निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक मीन्स नेगेटिव। ओके, देख लो यहाँ पे असभ्य, असभ्य मीन्स जो सभ्य नहीं हो, तो न सभ्य इसका विग्रह होता है। अनादि, न आदि, असंभव, न, सब में देख लो नेगेटिव वर्ड आ रहा है पहले ही, अना, असंभव, अनंत। तो ये वाले टर्म को बोलते हैं नए तत्पुरुष। बहुत ही कॉमन नहीं है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस चेंज, लाइक पैटर्न चेंज करा है सीबीएसई ने, तो डेफिनेटली वो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकेंड टर्म कर्मधारय समास क्या होता है। तो जैसा अभी आपने वहां पढ़ा कि विशेषण का भी टर्म आता है तत्पुरुष में, आपको यहां थोड़ा सा मैं क्लियरिटी दे दूं। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का ही खेल होता है। मीन्स एग्जाम्पल लो, जैसे स्टार्टिंग में आपने एक पढ़ा था ना, वहां पर एग्जाम्पल था, मैं फिर दिखाता हूं आपको, शायद आपको याद आ जाए। ये एग्जाम्पल आपने देखा था, यहाँ पे देखो, चरण कमल, है ना, ये एग्जाम्पल चरण कमल, ये कर्मधारय है, ये कमल है और ये चरण है, ये के समान। यहाँ पर पहला टर्म और दूसरा टर्म, इस बीच में विशेषण और विशेष्य का। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पर, यहाँ तो वो नहीं है, बट एग्जांपल आप ले लो। बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लो, पीताम्बर भी है, ठीक है, काला मिर्च भी है, और काली मिर्च भी है, काली मिर्च ही होगा, और
दही वड़ा भी हो सकता है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे काली मिर्च, तो काली क्या है, काला एक रंग के बारे में, और मिर्च क्या है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वो कर्मधारय आता है। जैसे नील गगन, देखो यहाँ पे नीला एक कलर के बारे में, मतलब एक विशेषण एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, गगन की। तो पहला टर्म एक्सप्लेन कर रहा है दूसरे टर्म को, पहला टर्म डिस्क्राइब कर रहा है दूसरे टर्म को, दैट्स व्हाट, ये एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय मीन्स विशेषण विशेष्य, इतना याद रखना। और इसका विग्रह करोगे तो के समान, है जो, के जैसा या जैसा, के रूपी या रूपी या की सी, यही कॉमन टर्म है, इसी का वैरायटी ही मिलेगा तुम्हें सब कुछ। ठीक है, जैसे देहलता, देह रूपी लता, सर कब रूपी आएगा, कब कीसी आएगा, कब हैजो आएगा, कब जैसा, और कब के समान। तो ये पहचानने का ट्रिक समझो। बेसिकली कॉमन बताऊंगा अभी, डिटेल में नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चरण कमल का मतलब है, जब भी भगवान वाले जैसे कि किसी सुपरविजन के बारे में बताते हैं ना, चरण कमल हम किसके बारे में बताते हैं, चरण कमल किसके थे, किनके चरण, चरण जो थे वो कमल के समान थे। कमल के समान मीन्स लोटस के जैसा सॉफ्ट किनका पैर था, किसकी बारे में चर्चा हुई है, तो लॉर्ड राम के बारे में ऐसा बताया गया है, विष्णु के बारे में बताया गया है कि चरण कमल आपके हैं, है ना। तो ये वहां पर के समान मतलब उनके पैर को कंपेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि वो लोटस फ्लावर की तरह सॉफ्ट है। वैसे ही नील गगन यहाँ देखो, तो नील के समान गगन नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये कलर और ये डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो क्या बता रहा है, नीला है जो गगन, मतलब एक गगन को इंडिकेट कर रहे हैं जो इसका कलर नीला है, ब्लू है, राइट। चंद्रमुख, मुंह मीन्स चेहरा, राइट, मुंह, चंद्र मीन्स चांद, तो चांद के समान मुख भी कह सकते हो आप, या चांद जैसा मुख भी कह सकते हो आप, दोनों सही है। चांद रूपी मुख नहीं कह सकते हो, चांद है जो मुख नहीं कह सकते हो, किसी का मुंह चांद नहीं होता है ना, तो है जो कैसे कह सकते हैं। तो उस तरह से आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, बट अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस बैच में तो डेफिनेटली आपको ये बहुत आसान लगेगा। एंड आज जो देखने वाले हैं पार्ट 1 का, वो है द्विगु समास। द्विगु से आपको यही याद रखना है कि भाई द्विगु का मतलब ही है गिनती, काउंटिंग, मीन्स काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे ही काउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिभाषा भी वही कहता है, जब कभी भी संख्यावाचक विशेषण होता है मीन्स काउंटिंग के बारे में, जैसे देखो दो, स्टार्टिंग ही काउंटिंग से होगा, दो, सप्त, तीन, चतुर, ऐसे पंच, ऐसे होगा। तो दोपहर मीन्स दो पहरों का समाहार। यहाँ पर दो चीज आता है जब विग्रह करते हो आप ना, तो समाहार और समूह आता है, और पैटर्न यही रहता है, दिनों का समूह का समाहार, यही पैटर्न रहता है। तो बस आप ये समझ लो कि दोपहर मीन्स दो पहरों, उसके बाद का समाहार। अब समूह और समाहार कहाँ लगाते हैं ये समझो, ठीक है। तो बेसिकली एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपके पास कोई ऐसा चीज है, कोई सामान है या कुछ भी है जिसको आप कलेक्ट करके एक बता सकते हो, एक ही है वो, ठीक है, कलेक्ट करके एक ही बता सकते हो उसको, तो वो टर्म आपका समाहार होता है। लेकिन जब आप एक बता रहे हो फिर उसमें भी आपको अलग अलग टर्म दिख जाए तो उसे कहते हैं समूह। जैसे 9 ग्रहों का समूह, तो 9 ग्रह अलग अलग हैं, दिख रहा है आपको, लेकिन उस समूह को कहते हैं नवग्रह, तो ये 9 ग्रहों का समूह हुआ। लेकिन दोपहर, दोपहर आपको दिखता नहीं, दोनों पहर दिखता नहीं है, अलग अलग टर्म है, मिला करके हम उस एक पार्ट को कहते हैं दोपहर, तो ये समाहार है। आई थिंक ये लॉजिक समझ में आ गया होगा, आप इसको अप्लाई करोगे तो समझ में आएगा। शताब्दी 100 अब्दों का समूह, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और जितने एग्जाम्पल मैं लिया हूं ना ये सभी आपके सीबीएसई ने पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह, ठीक है। वही है, स्प्लिट करने के बाद भी देखो अभी दिख रहा है, समाहार नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तीनों अलग अलग दिख रहा है मुझे, और ये तीनों एक एक कॉमन आ जा रहा है नाम यहाँ पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट समाज का दूसरा पार्ट। इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको डिफिकल्ट लगा ये जरूर कमेंट करना, और कौन सा पार्ट आपको, मैं तो इजी समझ रहा हूँ कि इजी लगा ही होगा, लेकिन अगर आपको लगा कि नहीं बहुत फास्ट वीडियो था, मेरे लिए नहीं था, तो प्लीज़ डू कमेंट, मैं इसको लेकर के आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगा जो कंप्लीटली बेसिक रहेगा और वो आपको बहुत हेल्प करेगा।